करेंगे टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल के टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट किस तरह होते हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मीन्स ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी ये सब टाइप हैं कि टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट क्या हैं और टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट क्या हैं। आज हम टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट पढ़ते हैं कि ये हम क्यों पढ़ते हैं और इसमें हमारे पास क्या होता है। टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट में हमारे पास ऐसा होता है कि एक सैंपल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कुछ लोग, यहाँ पे अगर मैं कुछ लोग लेता हूँ, सही है, ये मेरा मिसाल के तौर पर सैंपल है 3 लोगों का। अच्छा, और ये पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, ये डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 लगा लें। अब मैं इनसे एक क्वेश्चनियर यहाँ पे फिल करता हूँ, यहाँ पे मैं इनसे एक क्वेश्चनियर फिल करता हूँ जिसमें मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपने डाइट किस तरह लेते हैं, डाइट डायबिटीज़ वालों किस तरह लेते हैं। दूसरा, मैं इनसे एक्सरसाइज का पूछता हूँ कि एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। तीसरा, हम इसके बारे से हम स्ट्रेस वगैरह के बारे में पूछते हैं। तो ये मैं इनसे एक क्वेश्चनियर फिल करता हूँ। अब इसके बाद मैं इंटरवेंशन करता हूँ। इंटरवेंशन मीन्स मैं इनके डायबिटीज़ के बारे में इन्हें बताता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ, एजुकेशन। तो हमने पहले फर्स्ट हमने क्या किया, इनसे क्वेश्चनियर फिल किया, इसके डाइट के बारे में इससे पूछा, एक्सरसाइज के बारे में इनसे पूछा, स्ट्रेस वगैरह के बारे में पूछा, डिप्रेशन के बारे में पूछा हमने इनसे कि डिप्रेशन ये लेते नहीं लेते, ये किस तरह डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते। इसके बाद मैंने कर दी इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या, मैंने इन्हें टीचिंग दे दी कि आपने डायबिटीज़ में क्या क्या काम करने हैं, डाइट किस तरह लेने, एक्सरसाइज किस तरह लेने हैं। और इसके बाद मैं फिर इनसे एक दूसरा क्वेश्चनियर फिल करता हूँ। इसके बाद मैं इनसे क्वेश्चनियर फिल करता हूँ, क्वेश्चनियर, और फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने डाइट किस तरह लेनी है, सही है, एक्सरसाइज लेना है नहीं लेना, कितना लेना है, और ये एक्सरसाइज, फिर स्ट्रेस का हेल्थ के साथ क्या है, डिप्रेशन का, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो है ये मेरा है बिफोर, ये बिफोर इंटरवेंशन मैंने इनसे डेटा कलेक्ट किया, और ये आफ्टर इंटरवेंशन, और ये बिफोर इंटरवेंशन। और इंटरवेंशन क्या हुई, मैंने इन्हें टीचिंग दे दी। तो सैंपल एक हैं, लेकिन हमने 2 टाइप का डेटा लिया। एक डेटा लिया सबसे पहले, मीन्स वो इंटरवेंशन से पहले हमने डेटा लिया, और फिर डेटा लिया हमने इंटरवेंशन के बाद। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और फिर हमें पता चला कि हमारे इंटरवेंशन उन्होंने काम किया है कि नहीं, मीन्स हमारे इंटरवेंशन किस % तक फ्रूटफुल हो चुके हैं। तो टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे पास सैंपल एक होगा, लेकिन हम बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन देखेंगे कि हमारे इंटरवेंशन काम करते हैं या नहीं करते। सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि टी टेस्ट डिपेंडेंट सैंपल जो हैं ये हम कब यूज़ करते हैं, और इस पर अगर क्वेश्चन आ जाएं तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये कब यूज़ होता है, ये हमारे पास क्वाज़ाई स्टडी में होते हैं। बायोस्टेट में एक स्टडी है जिसका नेम है क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटेशन स्टडी, या सिंपल आप इसको क्वाज़ाई स्टडी भी कहते हैं। इसमें हम ये मेथड यूज़ करते हैं, टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल, ये हमारे पास इसमें यूज़ होता है क्वाज़ाई में। अब इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो इस तरह है। एक पहले आप इसका फार्मूला देख लें कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला, क्योंकि ये टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल है,
टी टेस्ट हैं तो इसमें हम टी लेते हैं और इसका फार्मूला है एक्स डी माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा एन अंडर द रूट। अच्छा, तो ये फार्मूला है। ये डी नॉट कहाँ से आएगा, ये एक्स डी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें हम बिफोर लेते हैं, बिफोर इंटरवेंशन एंड आफ्टर इंटरवेंशन। ये हमने यहाँ पे इंटरवेंशन कर दी, तो बिफोर इंटरवेंशन और आफ्टर इंटरवेंशन हम चेक करते हैं कि हमारे इंटरवेंशन फ्रूटफुल है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे x लिख लें और यहाँ पे y लिख लें, सही है। अच्छा, ये डी नॉट क्या है, ये डी नॉट हमारे पास डिफरेंस है बिफोर इंटरवेंशन, मीन्स डी नॉट हमारे पास डिफरेंस है और ये x माइनस वाई के बराबर होता है। और नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि डी नॉट हमारे पास ज़ीरो होगा। डी नॉट हम ज़ीरो लेते हैं, हाइपोथेटिकली हम ये ज़ीरो लेते हैं डी नॉट, क्योंकि बिफोर जो इंटरवेंशन होता है वो सेम होते हैं। डी नॉट हमारे पास ज़ीरो होता है मैक्सिमम टाइम। अच्छा, इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस किस तरह बनेंगे। टी टेस्ट इंडिपेंडेंट जो है उसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कुछ इस तरह बनते हैं कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, उससे आप लोग को समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन के ज़रिए हम ये हल करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये मेथड टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमें बताता है कि हमारे पास वेल हैं, वेल जो होते हैं वाटर के, ये वाटर का वेल है, सही है। वेल WELL लिखते किस तरह लिखा जाता है। ये पानी का कुआं है और इसमें ये वाटर है। इसमें ये वाटर है, सही है। ये वाटर है। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, नल हाइपोथेसिस कहता है कि ये कुआं है और इसमें साल्ट की मिकदार, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है वो इक्वल होगा हर जगह पे। इनका नल हाइपोथेसिस जो है वो है H0 मीन डी इक्वल टू, नल हाइपोथेसिस मीन डी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है डिफरेंस इन साल्ट कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन साल्ट कंसंट्रेशन, इन साल्ट कंसंट्रेशन, सही है। तो ये नल हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, ये जो पानी है यहाँ पे साल्ट होगा, सही है। ये साल्ट हम सोडियम से क्लोराइड से, यहाँ पे तो नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि हमारे पास कुएं में साल्ट की डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस हुआ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस से कहता है कि नहीं, हमारे पास साल्ट कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। जो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास साल्ट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है और यहाँ पे जो है वो हमारे पास साल्ट है। साल्ट लोअर लेयर में साल्ट है और अपर लेयर जो है वो वाटर का है। मीन्स वो कहते हैं कि अपर लेयर के मुकाबले में लोअर लेयर में साल्ट हमारे पास ज़्यादा होगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कुछ यूँ बनता है कि डिफरेंस इन साल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स के साल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ लोअर लेयर में, लोअर एंड अपर, इसमें जो साल्ट का कंसंट्रेशन है
वो इक्वल नहीं है। और ये नल हाइपोथेसिस कहता है कि अपर का जो लेयर है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन वो इक्वल है लोअर लेयर में। तो अब हमने ये मालूम करना है, देखो कुआं वेल वही एक है, लेकिन नल हाइपोथेसिस ये कहता है और अल्टरनेट ये कहता है। तो अब हमने प्रूव करना है कि आया नल हाइपोथेसिस वाला जो है वो सच कह रहा है या उसकी बात गलत है। अगर हमने प्रूव किया कि नहीं ये इक्वल नहीं है, फिर हम नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे यही कुएं वाली एग्जांपल है, इसमें हमारे पास डेटा लिया गया है कि x1 और y1 ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर, इसके साथ ये लिख लें, ये यूज है, ये अपर लेयर और ये लोअर लेयर, और इनसे डेटा लिया गया है 430, 266, 567, 531, 707, 716। तो ये अपर लेयर से लिया और लोअर लेयर से 415, 238, 390, 410, 605, 609 ये लिया लेयर वाई से। और अब यहाँ पे हमने इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है, हमने इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है और मीन लगानी है। तो इससे हमारे पास 0.05, 0.028, 0.177, 0.121, 0.102, 0.107 ये इनका डिफरेंस हो गया डी। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक फार्मूला लिखा था कि फार्मूला इनका है T इज इक्वल टू एक्स डी माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा n अंडर द रूट। चूँकि डी नॉट हम ज़ीरो लेते हैं क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप डी नॉट को ज़ीरो ले तो यहाँ से हम डी नॉट को हटा देते हैं, क्योंकि डी नॉट हमने ज़ीरो लिया यहाँ से, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स डी आ जाता है। और एक्स डी की वैल्यू हमारे पास आती है, एक्स डी की वैल्यू हमारे पास आती है, ये सब आप प्लस करें और इसको आप 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास x बार डी की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि n जो हमारे पास हैं n हमारे पास हैं वो हैं 6, 1 2 3 4 5 6। एक्स डी हमारे पास कितना आया 0.0918, ये हमारे पास एक्स डी की वैल्यू है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन इन लोगों का गिवन है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर गिवन नहीं है तो हम मालूम कर लेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो आप लोगों को फार्मूला का पता है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई n माइनस 1 अंडर द रूट। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है। तो ये n आपको गिवन है, ये x ये लेते हैं x बार, इसके हम ये जो चीज़ है एक्स डी नॉट, ये यहाँ पे एक्स डी अगर हम लगा लें तो ये इससे आप मीन को माइनस करें, इन वैल्यू से आप ये वैल्यू निकाल लें तो इनकी वैल्यू हमारे पास आती हैं 0.06069। ये स्टैंडर्ड डिविएशन की हमारे पास वैल्यू है। और सैंपल साइज तो वैसे 6 दिया गया है, तो इसको अगर आप हल कर लें तो इससे हमारे पास ये हम t कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस t कैलकुलेटेड लिख लें। एक्स डी की वैल्यू 0.0918 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 0.6069 है डिवाइडेड बाई n जो है वो है 6 अंडर द रूट। अच्छा,
इनसे इससे हमारे पास वैल्यू आती हैं 3.7, इससे हमारे पास वैल्यू आती है 3.7 और ये टी कैलकुलेटेड है, ये फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम टी टेबुलेटेड मालूम करेंगे। टी कैलकुलेटेड तो हो गया, अब टी टेबुलेटेड हम मालूम करते हैं। टी टेबुलेटेड आप किस तरह मालूम करेंगे? टी टेबुलेटेड का तरीका वेरी सिंपल है कि वो हम किस तरह फाइंड करते हैं टी टेबुलेटेड कि इसके लिए पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करते हैं। टी टेबुलेटेड के लिए पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास फार्मूला है n-1, n यहाँ पे 6 है, -1 = 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। और सिग्निफिकेंट लेवल गिवन नहीं है, तो सिग्निफिकेंट लेवल गिवन ना हो तो हम अल्फा की वैल्यू 5% और अल्फा हम 0.05 में लेते हैं। और चूंकि ये जो हमारे पास है ये टू टेल हाइपोथेसिस हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इक्वल हैं या नहीं है। हमने ये फाइंड करना है कि जो मीन डिफरेंस इन साल्ट कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 0, हमने ये मालूम करना है। तो ये टू टेल हो गया। टू टेल के लिए जब आप z अल्फा डिवाइडेड बाई 2 मीन्स अल्फा डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ पे लेते हैं, वो 0.025 फिर हो जाता है। तो आप ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास टी टेबल इस तरह होता है, टी टेबल उसमें 5 के फ्रंट में आप 5 के फ्रंट में जाएंगे और यहाँ पे 0.025 के नीचे जाएंगे 5 के फ्रंट में और इसके नीचे, तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू नज़र आएगी 2.57, यहाँ पे 2.57 लिखा होगा टी टेबल में। डिग्री ऑफ फ्रीडम के फ्रंट में, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके फ्रंट में और ये अल्फा के नीचे ये 2.7। तो टी टेबुलेटेड हमारे पास आ गया, टी टेबुलेटेड हमारे पास आ गया 2.57। अब आप यहाँ पे सिंपल सा ग्राफ बना लें और उसमें ये दोनों वैल्यू पुट कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना। ये आप वो ग्राफ बना लें। अच्छा, टी टेबुलेटेड जो हमारे पास है वो है 2.57 यहाँ नेगेटिव में और पॉजिटिव में यहाँ पे 2.57। अच्छा, और आपके पास टी कैलकुलेटेड क्या आ गया? ये हो गया टी टेबुलेटेड। टी टेबुलेटेड हमारे पास 2.57 आ गया। और इसके बाद ये पूरा का पूरा रीजन जो है, ये रीजन हमारे पास है रिजेक्शन रीजन। और टी कैलकुलेटेड 3.5 कहीं यहीं पे लाई करता है 3.7, जो 3.7 कैलकुलेटेड है। तो यहाँ से मालूम हो गया कि टी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि नहीं, जो हमारे पास वेल हैं, वाटर वेल, वो उनका अपर और लोअर लेयर के साल्ट कंसंट्रेशन में डिफरेंस होती हैं। ये टी टेस्ट डिपेंडेंट सैंपल के लिए जो होता है वो यही होता है। उसमें हमारे पास सैंपल एक होती हैं और बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन हम देखते हैं। ये इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे इंटरवेंशन काम करते हैं कि नहीं। ये हमारे पास कब यूज़ होते हैं? ये हमारे पास ऐसा यूज़ होते हैं कि ये जो हेल्थ के एलिमेंट्स, हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ वगैरह पहुंचाई जाती हैं लोगों को, उसमें ये देखा जाता है कि जब हॉस्पिटल नहीं था तब कितने पेशेंट थे, तब कितने मरीज़ थे एक एरिया में। अब हॉस्पिटल आ गया है, क्लिनिक वगैरह ओपन हो गए, अब कितने पेशेंट थे, तो उसको कंपेयर की जाता है। और फिर जो हॉस्पिटल की कारकर्दगी है, हॉस्पिटल में जो वर्क होता है वो चेक किए जाते हैं कि आया हॉस्पिटल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें लोगों को कोई फ़ायदा है या नहीं है। इस तरह के लिए हम टी टेस्ट
डिपेंडेंट यूज़ करते हैं। तो ये आज का लेक्चर हुआ।